नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके और आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का भूगोल का अक्षांशीय विस्तार। कुछ नोट्स हम देख लेते हैं। पहले ऑप्शन यहाँ पर है, नोट्स के देख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस को भी देखते हैं। तो यहाँ पर है, भूपृष्ठ का विषुवत रेखा यानी इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई हैं। अक्षांश को अंशों, मिनटों या सेकंडों में दर्शाया गया है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा के उत्तर भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं की उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं की दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए पृथ्वी हमारा है और इसको 0 डिग्री पे दिखाया गया भूमध्य रेखा है और उसके उत्तर में जो है उत्तरी गोलार्ध पे उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं और दक्षिणी गोलार्ध पे दक्षिणी अक्षांश रेखाएं हैं। दूसरा इमेज है हमारा, यहाँ पर देशांतर रेखा को दर्शाया गया है। प्रधान याम्योत्तर रेखा जो कि 0 डिग्री पे है और पश्चिमी देशांतर रेखाएं पश्चिम में दिया गया है और पूर्वी देशांतर रेखाएं भारत इस गोले के पूरब में दिया गया है। और बीच में जो लाइन है 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, यहीं से हमारा टाइम जोन स्टार्ट होता है, यहीं से हम टाइम जोन की कैलकुलेशन करते हैं। आगे देखते हैं। यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 रेखाएं अक्षांश रेखाएं हैं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 इक्वल टू 89 + 89 + 1 होगी। किन्हीं दो समानांतर समक्ष अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है को प्रधान याम्योत्तर रेखा कहा जाता है, यानी ग्रीनविच मेन टाइम कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान याम्योत्तर के पूर्व और पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम 111.33 किलोमीटर की दूरी होती है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6.45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसकी मुख्य भूमि 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। उष्णकटिबंध क्षेत्र का विस्तार 23.30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में है। ध्यातव्य है कि निम्न अक्षांश 0 डिग्री से उत्तरी अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। चलिए प्रश्न कोश देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत विस्तृत है। ऑप्शन ए है 37.17 या 53 उत्तर से जो है 8.628 दक्षिण के बीच में है। बी ऑप्शन है 37.17 53 से 8.428 के बीच में दक्षिण के बीच में है। सी ऑप्शन है 37.17 53 उत्तर तथा
28 डिग्री उत्तर के बीच में है। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8.4 डिग्री उत्तर से लेकर के 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तथा 68.7 डिग्री पूर्व से लेकर के 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य में है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। स्पष्ट है कि कोई भी विकल्प यहाँ पर सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है? ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या जम्मू। तो ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा राजस्थान से होकर गुजरती है। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांशीय रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है? ऑप्शन है जोधपुर, ऑप्शन बी है जैसलमेर, ऑप्शन सी है धौलपुर या ऑप्शन डी है नागौर। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। ऑप्शन बी सही आंसर है, जैसलमेर। 70 डिग्री पूर्वी देशांश रेखा जैसलमेर से गुजरती है। इसी में हम अगला पार्ट देखते हैं, भारत और कर्क रेखा के बारे में। भारत और कर्क रेखा से क्या संबंध है, कैसे हैं, ये चीज़ देखते हैं। तो इसके नोट्स हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री यानी कि 23.30 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा या मिजोरम है। इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक है जिसको आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। कर्क रेखा पर पड़ने वाले 8 राज्यों के नाम एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जिसका जो ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, ये एक ट्रिक है, आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। मित्र पर गमछा झार। चलिए इसके आगे देखते हैं। कर्क रेखा देखिए इस तरह से पढ़ ली है, मैप में भी है। इसके आगे नोट से जो सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है कि कौन सी नदी है भारत की जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो यहाँ पर माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और महत्वपूर्ण भारतीय नगरों की अक्षांशीय स्थिति, अगरतला जो है 23.50 डिग्री पर है, गांधीनगर 23.19 डिग्री पर है, जबलपुर 23.11 डिग्री पर है, उज्जैन 23.9 डिग्री पर है, कोलकाता 22.30 डिग्री पर है, नागपुर 21.9 डिग्री पर है, अहमदाबाद 23.02 डिग्री पर है, वाराणसी 25.18 डिग्री पर है, भोपाल 23.25 डिग्री पर है। इसी के साथ हम इसके प्रश्न कोश को भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन है उड़ीसा, बिहार, झारखंड यानी कि उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि बिहार झारखंड से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। कर्क रेखा पड़ने वाले भारत के कुल 8 राज्य हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है, जिसका शॉर्ट ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। अतः वर्तमान में उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है, किंतु प्रश्नकाल में झारखंड बिहार का ही भाग था, अतः तत्कालीन परिस्थितियों में विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर छांटिए। तो ऑप्शन है गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड। ऑप्शन 1 है 1, 2 या 4। ऑप्शन बी है 1, 2, 3, 4। ऑप्शन सी है 1, 3 या 4। ऑप्शन डी है 2, 3, 4। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 4 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है
कर्क रेखा पर नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से या इन सभी से? सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, इन सभी से। मित्र पर गमछा झाड़, ये ट्रिक याद रखिएगा तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 9। तो सही आंसर हो जाएगा बी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार या झारखंड। सही आंसर हो जाएगा डी, झारखंड। झारखंड से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है त्रिपुरा, मणिपुर या मिजोरम और छत्तीसगढ़। सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से जो है, सॉरी मणिपुर से जो है हमारे जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? ऑप्शन ए है अगरतला, ऑप्शन बी है गांधीनगर, ऑप्शन सी जबलपुर या ऑप्शन डी उज्जैन। सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधीनगर। गांधीनगर जो है कर्क रेखा के सबसे निकटतम दूरी पर स्थित है। इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लीजिए। विकल्प में दिए गए भारतीय नगरों की अक्षांशीय स्थिति नियम के अनुसार दी हुई है। अगरतला जो है 23.50 डिग्री उत्तर से है और गांधीनगर 23.19 डिग्री उत्तर से है। जबलपुर 23.11 डिग्री उत्तर से है। उज्जैन 23.09 डिग्री उत्तर से है। तो जो सही आंसर हमारा हो जाएगा गांधीनगर, जो कि इसके पास सबसे नज़दीक में है। दूरी के अनुसार उपयुक्त में से कर्क रेखा से सबसे कम अक्षांशीय अंतर गांधीनगर का ही है। बाकी सब में देखिए -20 पे है, +19 पे है, +21 पे है, +11 पे है। तो सबसे कम दूरी पे जो है गांधीनगर शहर पड़ता है, अतः गांधीनगर कर्क रेखा से सर्वाधिक निकट होगा। अगला प्रश्न है, किस निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर या नागपुर। तो यहाँ पर जो सही आंसर हमारा हो जाएगा बी आंसर, कोलकाता। कोलकाता जो है कर्क रेखा के निकट है। प्रश्न में दिया गया है, उपयुक्त प्रश्न में दिए गए नगरों से कर्क रेखा के परिप्रेक्ष्य में अक्षांशीय स्थितियां हैं। दिल्ली 28.25 डिग्री और 28.53 डिग्री उत्तर में है। कोलकाता 22.23 डिग्री 30 डिग्री उत्तर में है। जोधपुर 26.0 डिग्री से लेकर 27.37 डिग्री उत्तर में है। नागपुर 21.09 से लेकर के उत्तर में है। तो ऑप्शन में से कर्क रेखा पर जो है वास्तविक अक्षांश विषुवत रेखा के उत्तर में 23.30 डिग्री है, अतः उपयुक्त में से कर्क रेखा के निकटतम नगर कोलकाता पड़ेगा। अगला प्रश्न है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है 23.0 डिग्री दक्षिण में, 33.30 डिग्री उत्तर में है, ऑप्शन डी है 23.30 डिग्री उत्तर में है, ऑप्शन सी है 0 डिग्री पर है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा डी 23.30 डिग्री उत्तर में है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन है कि 23.30 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, जिसे हम कर्क रेखा कहा जाता है, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन है झारखंड, मणिपुर, मिजोरम या त्रिपुरा। सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा कि मणिपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है, जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी चेन्नई,
ऑप्शन डी भोपाल या ऑप्शन सी भोपाल या ऑप्शन डी दिल्ली। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी दिल्ली। दिल्ली में सबसे दिन की अवधि कब होगी, अधिकतम होगी कब, जून माह में। डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी देख लीजिए इसका। सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। तो दिल्ली की अवधि स्थिति जो है उपयुक्त विकल्प में से सबसे उत्तर है, अतः यहाँ की दिन की अवधि अधिकतम होगी। प्रश्न 12 संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटतम स्थित है। ऑप्शन है जबलपुर, ऑप्शन ए है जबलपुर, ऑप्शन बी है अहमदाबाद, ऑप्शन सी है उज्जैन और ऑप्शन डी है वाराणसी। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए जबलपुर, यानी कि जबलपुर जो है कर्क रेखा के सबसे निकटतम है। अब यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। जबलपुर 23.11 डिग्री उत्तर में है, अहमदाबाद 23.02 डिग्री उत्तर में है, उज्जैन 23.09 डिग्री उत्तर में, वाराणसी 25.18 डिग्री उत्तर में है। उपयुक्त शहरों की अक्षांशीय स्थिति के अनुसार कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट का शहर जबलपुर होगा, क्योंकि जबलपुर के अक्षांश एवं कर्क रेखा मध्य अक्षांशीय अंतर सबसे कम होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन ए है माही, ऑप्शन बी है चंबल, ऑप्शन सी है नर्मदा या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माही नदी। इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लीजिए। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो अतः मकर रेखा को 2 बार माही नदी पार करती है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसे लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।